गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम बेटा सेट्स के टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। तो सेट्स में आगे हमारा टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इसमें आप दो तरह के इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक क्लोज्ड इंटरवल और एक ओपन इंटरवल। नाउ व्हाट इज़ अ क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल? सी लेट अस टेक टू एलिमेंट्स ए बी दैट बिलोंग्स टू सेट आर, and if a is less than b, then the set of real numbers, if it is written in set builder form like y such that a is less than y is less than b, then it is called an open interval. ठीक है, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट्स ए बी। देन व्हाट इज़ क्लोज्ड इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल में क्या डिफरेंस है बेटा कि ओपन इंटरवल में आपका वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जो ए और बी के बीच में हैं, लेकिन ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। और क्लोज्ड इंटरवल में क्या है? क्लोज्ड इंटरवल में हम इस तरह के ब्रैकेट्स लगाते हैं और इसमें अगेन एक्स सच दैट a is less than equal to x is less than equal to b, that means since we are taking equal to sign तो आपका इसमें a और b भी आएगा। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल कि ओपन इंटरवल में आपके एंड पॉइंट्स नहीं आते हैं, ए और बी नहीं आएगा, और क्लोज्ड इंटरवल में आपके ए और बी भी आते हैं उन सभी पॉइंट्स के साथ जो ए और बी के बीच में है। इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ इंटरवल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक तरफ से ओपन हो या एक तरफ से क्लोज्ड हो, दोनों तरफ से ओपन या दोनों तरफ से क्लोज्ड ना हो। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? -7, -9 इधर से क्लोज्ड है और यहाँ से ओपन है, 9 की तरफ से ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ कि -7 इंक्लूडेड होगा आपका और 9 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो जब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट -7 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन 9। इस तरफ इक्वल टू आएगा क्योंकि यहाँ से क्लोज्ड है, इस तरफ से क्लोज्ड इंटरवल है, तो यहाँ पर इक्वल टू आएगा, और यहाँ से ओपन है तो यहाँ पर आपका इक्वल टू नहीं आएगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। 6, 10 इधर से ओपन है और इधर से क्लोज्ड है, तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? x सच दैट 6 इज़ लेस देन x, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ओपन है, इस तरफ से ओपन है, लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ से आपका क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर ओपन और क्लोज्ड इंटरवल में क्या डिफरेंस है और सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन में क्या डिफरेंस है। और इन सभी में एक बात कॉमन है इंटरवल में कि इन सभी में x जो है वो दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपने बहुत ध्यान से ये बात नोट करनी है, ये आपको हेल्प करेगा जब आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आपको लिखने को कहा जाता है तो ये नोटेशन हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब कि 6 से 10 के बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, सिर्फ 7, 8, 9, 10 नहीं है इसमें, क्योंकि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास 7.1, 7.11, 7.12 वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 6 एंड 10। ठीक है, तो जब भी आपका x रियल नंबर को बिलोंग करेगा तभी आप इंटरवल के नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मैंने लिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, तो इसको हम शॉर्ट में इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से? क्लोज्ड इंटरवल आएगा, दोनों तरफ क्लोज्ड है, -3, 7। ठीक है, अब ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, x सच दैट x बिलोंग्स टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। इसको क्या आप इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि x जो है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, और 1 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड 3 कितने हैं? सिर्फ 3 हैं। तो इसे आपने प्रॉपर आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको आप इंटरवल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। 1, 2, 3 प्रॉपर आंसर आपको रोस्टर फॉर्म में देना पड़ेगा। तो इंटरवल फॉर्म में आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आपका x जो है वो r को बिलोंग करता हो। आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया होगा इंटरवल्स में क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारे नेक्स्ट है एक और टर्मिनोलॉजी आपकी पावर सेट। ठीक है, कल वाले ट्यूटोरियल में हमने स्टडी किया था कि हम किसी भी सेट के सबसेट्स कैसे लिखते हैं, तो पावर सेट में वो दोनों ही चीज़ें एक बार डिस्कस हो जाएंगी। पावर सेट क्या है, पहले आप एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। एक सेट मैंने लिया A1, 2, 3। ठीक है, तो पावर सेट लिखने के लिए पहले आपको इस सेट के सारे सबसेट्स लिखने पड़ेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन है NCERT में कि राइट सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में? 1, 2, 3।
राइट। तो अब एक बात यहाँ पर और याद कर लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए नोट कर लीजिए कि सेट में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 की उतनी पावर उसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके कितने हैं, 3 हैं, तो इस सेट के सबसेट्स कितने बनेंगे, 2⁻3, 2⁻3 का मतलब 8, तो 8 सबसेट्स आपके इसके बनने चाहिए। इसी तरह से मान लीजिए किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 एलिमेंट्स वाले सेट के कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4। अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 बनेंगे उसके सबसेट्स, ठीक है। और सबसेट्स लिखते समय आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि नल सेट जो हमने कल बताया था, नल सेट और सेट इटसेल्फ, वो सब सबसेट्स में आएंगे ही आएंगे। किसी भी सेट के आप सबसेट्स लिखेंगे तो उसमें एक नल सेट 5 और एक वो पूरा खुद का सेट 1 2 3 वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपने बाकी सारे सबसेट्स लिखने हैं, क्लियर। और बाकी में हम कैसे लिखेंगे, हम पहले हम सिंगल वाले एलिमेंट लेंगे 1 2 3, सबको कॉमन डालकर लिखेंगे आप। फिर उसके बाद 2 वाले ले लीजिए, 1 2 2 3 और फिर 1 3 आ गया आपका, ठीक है। 3 1 और 1 3 सेम है, उसको अलग अलग नहीं लिखना है आपने। इसी तरह से 1 2 और 2 1 सेम है, ऑर्डर चेंज करने से सेट चेंज नहीं होता है, तो उसको आप एक ही तरह से लिखेंगे। 7 हो गए आपके और लास्ट क्या हो गया आपका, सेट इटसेल्फ 1 2 3, तो टोटल कितने बने इसमें आपके, 8 बन गए, ठीक है। तो ये है मेथड किसी भी सेट के सबसेट्स लिखने का। सिर्फ 5 एक इकलौता सेट है जिसका एक ही सबसेट बनता है, 5 का सबसेट सिर्फ 5 बनेगा। अदरवाइज़ कोई भी सेट है उसके मिनिमम आपके 2 सबसेट तो बनेंगे ही, क्योंकि अगर आप एक एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए आप 2 लेते हैं तो उसके 2 सबसेट बनेंगे, एक 5 बनेगा और एक 2 बनेगा, 2 इटसेल्फ 2 हो गए ना, ठीक है। तो सिर्फ 5 ही एक ऐसा सेट है जिसका सिर्फ 5 बनेगा, एक ही बनता है, बाकी सबके मिनिमम 2 बनेंगे और उसके बाद जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे 2 की उतनी पावर ही उसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स बनेंगे। तो ये हो गया सबसेट्स के बारे में। अब हम बात कर रहे थे पावर सेट की। तो पावर सेट क्या है, पावर सेट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को आप एक कलेक्शन में के फॉर्म में लिख दीजिए, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, उसका पावर सेट। तो जैसे हमने सबसेट्स लिखे इसके 8 सबसेट्स लिखे मैंने यहाँ पर इसके सेट ए के, तो इन सभी 8 के 8 सबसेट्स को आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, पावर सेट 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और फिर 1 2 3, ये सारे मैंने लिख दिए एक सेट के अंदर। तो ये क्या बन गया आपका, पावर सेट बन गया। अब पावर सेट लिखना ना भी आए तो पावर सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी आपसे पूछ सकते हैं, तो जिस सेट के जितने सबसेट्स बनेंगे पावर सेट में उतने ही एलिमेंट्स आएंगे नेचुरली, क्योंकि पावर सेट क्या है, उस सेट के सारे सबसेट्स की कलेक्शन। तो अगर कोई सेट है, जैसे मान लीजिए उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट्स कितने बने, 8 बने, 2 की पावर 3 दैट इज़ 8, और 8 एलिमेंट्स उसके पावर सेट में आएंगे। तो इससे हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपका 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, एन मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, किसी सेट ए में अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स m हैं, तो उसके पावर सेट में पी ए, एन ऑफ पी ए मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, 2⁻n, राइट। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, बताइए उसके NPA क्या होगा। तो क्या होगा NPA, अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट्स हैं उसका NPA क्या होगा, 2⁻4, दैट मीन्स 16 एलिमेंट्स आपके उसके पावर सेट में आ जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स पूछें तो भी वही आंसर आएगा 16, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ दैट सेट पूछें तब भी वही आंसर आएगा 16, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेटा एक बेसिक सेट होता है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर केस में ये डिफरेंट हो सकता है हर केस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, किसी क्लास के 9th के 10th के 11th के, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, हमारा ककरौला स्कूल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स का मतलब जैसे अगर आप नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, उस तरह की बात करते हैं, तो उनका जो सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसका हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो बाकी सारे सेट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं, और यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे बड़ा सेट, सबसे बड़ा बेसिक सेट जो होता है दैट विल बी नोन एज यूनिवर्सल सेट।
नेक्स्ट वी हैव वेन डायग्राम्स. नाउ व्हाट इज़ वेन डायग्राम? सेट्स आपने पढ़ा. वेन डायग्राम सेट को एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है. सो वेन डायग्राम इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट. किसी भी सेट को हम पिक्टोरियल उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम. और इसके लिए यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को, और सेट्स को जनरली हम सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्योंकि यूनिवर्सल सेट आपका सबसे बड़ा सेट होता है अकॉर्डिंग टू अ गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू अ गिवन क्वेश्चन सिचुएशन, तो जो बाकी सेट्स हैं वो उसके अंदर आएंगे सारे के सारे. क्योंकि ए बी सी या कोई भी आप सेट्स लेते हैं तो वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे. क्लियर? तो इसलिए यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा बाकी आपका कोई भी सेट होगा, बिकॉज इट इज़ अ सबसेट ऑफ यू. अब इस केस में देखिए, फॉर एग्जांपल यू में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? यू में हैं आपके 1 2 3 4 5 एंड 6. और यू का सबसेट है ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू. ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू. और ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं? 1 2 3. तो जो ए में नहीं आ रहे हैं वो कौन से हैं? 4 5 एंड 6, जो कि ए में नहीं है लेकिन यू में है. तो यू हमारा सेट हो गया 1 से 6 और ए हमारा सेट हो गया 1 2 3. देन वी हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स. अभी सेट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, आप यू कैन गो रीड इट इन योर एनसीईआरटी बुक. यूनियन ऑफ सेट्स का बेसिक मतलब है बेटा, यूनियन का मतलब कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, जोड़ना. राइट? तो ए हमारा दो सेट्स को आप कंबाइन करके लिख दीजिए तो यू विल गेट द यूनियन. ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, दोनों को आप जब एक साथ लिख देंगे तो वो हमें क्या दे देगा? उन दोनों सेट्स का यूनियन. फॉर एग्जाम्पल ए इज़ 1 2 3, बी हमारा क्या है? 4 5 एंड 6. तो यूनियन क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6. यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने लिए हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ गया. सपोज़ आपका कोई एलिमेंट रिपीट भी हो रहा होता दोनों में तो वो एक ही बार लिखा जाएगा. आप एक सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे. अगर मान लो 4 इसमें भी होता तब भी हमारा यूनियन क्या आता? 1 2 3 4 5 6. ठीक है? तो यूनियन मीन्स और कि सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके यू राइट इट इन वन सेट एंड यू विल गेट इट्स यूनियन. मान लो दो की जगह हमारे पास 4 सेट्स हों या 3 सेट्स होंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी. अगेन द सेम डेफिनेशन विल फॉलो कि आप चारों सेट्स के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देंगे एंड यू विल गेट द यूनियन ऑफ ऑल दोज 4 सेट्स. ठीक है? उसके बाद है इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में है. अगर आप दो सेट्स के इंटरसेक्शन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज़ 1 2 3 4, बी हमारा है 3 4 5 6. ठीक है? और इसका हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन को हम उल्टे यू से डिनोट करते हैं, यू का ऑपोजिट, ए इंटरसेक्शन बी. तो कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? वो आपके सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, 3 4 इसमें भी हैं और बी में भी हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 3 4. कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, दोज एलिमेंट्स जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं. अगेन इफ़ यू आर टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स, तो तीनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स. उसमें आप क्या कर सकते हैं? पहले 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकालिए, फिर उसके साथ आप थर्ड सेट को देख सकते हैं. एंड सपोज़ कि 2 सेट्स पे कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? उस केस में आ जाएगा 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में. जैसे इस केस में अगर हम लेते हैं ए 1 2 3 है, बी आपका 4 5 6 है, इसका अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आएगा. और ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है? तो 2 सेट्स आर नोन टू बी डिसजॉइंट सेट्स व्हेन देयर इंटरसेक्शन इज 5. दैट मीन्स दे हैव नो कॉमन एलिमेंट. ऐसे 2 सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनकी इंटरसेक्शन 5 हो जाती है और ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स. राइट? तो आई थिंक एनफ फॉर टुडेज क्लास. अब आप अपनी एनसीईआरटी के 1.3 कंप्लीट कर सकते हैं. 1.4 यू कैन ऑल्सो ट्राई. 1.4 में आपका यूनियन, इंटरसेक्शन और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में. थैंक यू.